हे ओटाकू गैंग, प्रिंस यार। वेल, इताची को कुछ लोग विलन मानते हैं तो कुछ लोग उसे हीरो। पर क्या उसका पीछे का ये सच कोई जानता है? इताची जिसने शिनोबी वर्ल्ड में अपने हिडन लीफ और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने भाई और लीफ विलेज को बचाने के लिए जिया है। इताची ने भी अकात्सुकी सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो उसके बारे में जान सके और हिडन लीफ को होने वाले हमले से बचा सके। इताची का सच और उसका मोटिव उसके लाइफ के एंड तक किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि इताची हमेशा खुद को सबसे हमेशा एक विलन के रूप में दिखाया था। इताची का बचपन लड़ाई और खून खराबे देखते हुए बीता है। इताची ने अपने 4 साल की उम्र में थर्ड ग्रेड शिनोबी वॉर को फर्स्ट टाइम विटनेस किया था, जिसे देखने के बाद इताची को समझ आ गया था कि वॉर में सिर्फ लोगों की जाने जाती है और इससे किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती है। जिसके बाद इताची डिसाइड करता है कि वो एक ताकतवर निंजा बनेगा और शिनोबी वर्ल्ड में वॉर और वायलेंस को खत्म करेगा। नाइन टेल के अटैक के बाद लीफ विलेज के लीडर को लगता है इस अटैक के पीछे उचिया क्लैन वाले हो सकते हैं, जिसके बाद डांजो के कहने पे उचिया क्लैन को विलेज के एक कोने में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उन पर नजर रखा जा सके। इताची अपने 6 साल की उम्र में एकेडमी में एडमिशन लेता है। इताची सभी सब्जेक्ट में टॉप करता है और सभी टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, जिसकी वजह से सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इसके साथ इताची को उसके जनरेशन का बेस्ट निंजा भी माना गया था। इताची शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में जान लेता है। टीम टो को ज्वाइन करने के बाद इताची अपने स्किल्स को और परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी करने लगता है ताकि वो चुने एग्जाम पास कर सके। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद इताची अपने निंजुत्सु को फुल मास्टर कर चुका था, इतना कि जिसकी वजह से उसके सारे मिशन उसके लिए आसान हो गए थे। टीम टू को अपने एनुअल ट्रिप के दौरान एक मिशन मिलता है जहां उन्हें फायर उडेट को गाइड करना था, लेकिन उसी दौरान इताची को सामने से एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है और वो आदमी सभी को सबके सामने मार देता है। ये सब देख करके इताची का शारिंगन अवेक हो जाता है और कुछ ही महीनों में अपने शारिंगन को इताची मास्टर भी कर लेता है, जिसके बाद वो चुनिन एग्जाम भी पास कर लेता है। अपने 11 साल की उम्र में इताची टीम टू को ज्वाइन करता है काकाशी का टीम को। बिजी शेड्यूल होते हुए इताची अपने छोटे भाई सास्के के लिए हमेशा वक्त निकालता है। सास्के को ट्रेनिंग भी देता है। सास्के इताची को अपने रोल मॉडल की तरह देखा करता था। इताची के पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते थे क्योंकि सभी क्लैन के लोग इताची की तारीफ ही करते थे। उचिया क्लैन के मेंबर्स मिडिल ईस्ट पे अटैक करने के लिए कू डाटा प्लानिंग कर लेते हैं और फुगाकू इताची को उनके लिए स्पाई बना के भेजा जाता है। इताची समझ चुका था कि अपने क्लैन का साथ देने से गाँव फिर से बर्बाद हो सकता है और फिर से वार शुरू हो सकता है। इसलिए इताची डबल एजेंट बन जाता है और अपने क्लैन के प्लान के बारे में वो ठाट होगा के और लीफ विलेज को हेड को जाके बता देता है, इसी होप में कि वो कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दांजो उचिया क्लैन पर अटैक करने को कहता है। ठाट होगा सभी काउंसिल मेंबर से टाइम लेते हैं ताकि वो उचिया क्लैन के हेड को बता सके। अपने क्लैन को धोखा देने का दर्द इताची सुसुई के साथ शेयर करता है और वक्त के साथ इताची को रियलाइज होता है कि पीस अचीव करना इम्पॉसिबल है। अब शिसुई दांजो से कहता है कि वो अपने क्लैन वाले से बात करेगा और अगर वो नहीं मानते वो उनके लीडर को अपने गेंजुत्सु के जरिए उन्हें अटैक करने से रोक लेगा। पर दांजो शिसुई की एक आंख ले लेता है। शिसुई अपने बचे हुए आंख के साथ इताची के पास आता है और इताची को अपनी दूसरी आंख दे देता है और फिर उसके बाद शिसुई नाराका रिवर में कूद जाता है। अपने सामने शिसुई को सुसाइड करते हुए देख इताची की मांग हुई शारिंगन अवेक हो जाती है, जिसके अगले ही दिन कुछ उचिया मेंबर्स इताची पर शिसुई के गुम हो जाने पर शक करते हैं और इताची गुस्से में आकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद इताची और उसके फैमिली के बीच दरार आ जाती है। 12 साल की उम्र में इताची का प्रमोशन हो जाता है और वो अनुआ कैप्टन बन जाता है। थर्ड होकागे उचिया क्लैन के साथ अभी भी सबको नेगोशिएट करना चाहते थे, पर दांजो इताची को 2 ऑफर देता है। होने वाले लड़ाई में अपने छोटे भाई सास्के को खोना चाहेगा या फिर लड़ाई से पहले अपने क्लैन को खत्म करके अपने छोटे भाई को बचाना चाहेगा। इताची अपने छोटे भाई को चुनता है। अपने क्लैन को मारने की जिम्मेदारी वो खुद अपने हाथों पे लेता है। ये डिसीजन लेने के बाद और ये समझने के बाद कि सुशी उसके डिसीजन को अपोज करता है, इताची गिल्ट फील करने लगता है, पर अपने पिताजी की कही हुई बातें को वो याद करता है कि अपनी जिंदगी के फैसले किसी को लेने मत देना। इताची अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए फाइनल प्रिपरेशन करता है और इसी दौरान इताची वो मास्क पहने हुए आदमी को फिर से देखता है। इताची उस मास्क पहने हुए आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो काफी दिनों से नजर रखे हुआ था और वो उसे जानता है कि वो उचिया क्लैन से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए इताची उसे अपने साथ उचिया क्लैन को मारने का मौका देता है। इताची को भरोसा हो जाता है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी मादरा उचिया है। इताची मादरा को वार्न भी करता है कि उसे एक क्लैन के सारे मेंबर्स को मारना है सिवाय उसके छोटे भाई सास्के को छोड़ करके। एक ही रात में इताची और मादरा क्लैन के सारे लोगों को मार देते हैं। इताची अपने पेरेंट्स को मारने के लिए खुद पहुंचता है। अपने बेटे के हाथों से मरने से पहले फुगाकू और मिकोटो इताची को बताते हैं कि वो लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वो जो रास्ता उसने चुना है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फुगाकू इताची को प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो उनके मरने के बाद वो सास्के का ध्यान रखेगा। इताची को लगता है कि उसके इस चीज की सजा सिर्फ सास्के ही दे सकता है और वो सास्के से ऐसा करवाने के लिए इताची सास्के के नज़र में खुद को एक विलन बना लेता है और इताची सास्के से ऐसा करवाने के लिए सास्के को सुकियोमी में डालकर बार बार उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाता है। सास्के इताची से ये सब करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में इताची उसे कहता है कि उसने सास्के से कोई प्यार नहीं किया,
और उसने ये सब कुछ सिर्फ उसके पावर को टेस्ट करने के लिए किया। इताची जाते जाते सास्के से कहता है अगर कभी दुख और गुस्से में उसे अपने क्लाइंट का बदला लेना हो तो जब उसके पास मांगेक्यू शारिंगन आ जाएगी तब वो इताची को मारने के लिए आ सकता है। और तभी सास्के का शारिंगन अवेक हो जाता है और सास्के बेहोश हो जाता है। ये देख कर इताची को रोना आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इताची अपने क्लोन को दांजो के पास भेजता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने सास्के को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो कोनोहा के सीक्रेट एनिमी विलेज को दे देगा। ये रियलाइज करने के बाद कि दांजो के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इताची विलेज छोड़ने से पहले ठाडोका के पास जाता है और मिशन कंप्लीट करने का रिपोर्ट दे देता है। इताची ठाडोका आगे से सास्के का ख्याल रखने के लिए कहता है, जिसके बाद इताची पब्लिकली एक ट्रेटर बन जाता है और सीक्रेटली अपने मिशन के साथ अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है ताकि वो अकात्सुकी को लीफ विलेज पर हमला करने से रोक सके और उसके मोटिव जान सके। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इताची का पार्टनर जुजो विवा बनता है और वो दोनों लैंड ऑफ वाटर मिशन पर जाते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद इताची और जुजो का पीछा यागोरा के हंटर टीम करती है। इताची अपने अमातेरासु से यागोरा को रोक लेता है पर इसी दौरान जुजो की मौत हो जाती है। इताची बहुत ही आसानी से ओरोचिमारू को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो इससे बाहर ना आ सके। इताची ओरोचिमारू से कहता है कि ओरोचिमारू और उसके एक्सपेरिमेंट से इताची को बहुत ही ज्यादा नफरत है और इताची ओरोचिमारू को मारने की कोशिश करता है पर काबुटो वहाँ पे आकर के ओरोचिमारू को बचा लेता है। जुजुआ का रिप्लेसमेंट अब इताची का पार्टनर किसामे बनता है, जिसने इताची की तरह अपने लोगों को मारा है। फिर इताची ओरोचिमारू के रिप्लेसमेंट के लिए स्टोन विलेज जाता है, जहाँ वो देदरा को रिक्रूट करने के लिए आया है। देदरा इताची के गेंजुत्सु से बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, जिसके बाद देदरा अपना हार के लिए हमेशा शर्मिंदगी महसूस करता है और इताची से बदला लेने का सोचता भी है। पेन को ओरोचिमारू को हिडेन लिप पे अटैक के बारे में पता चलता है, जिसके बाद इताची किसामे के साथ हिडेन लिप जाता है ताकि वो वहाँ की अटैक के सच्चाई जान सके, पर उसका असल कंसर्न सास्के रहता है। एक टाइम पे इताची को पता चलता है कि वो बीमार है पर मेडिसिन और विल पावर के साथ जिंदा रहता है ताकि वो सास्के के हाथों मर सके। इताची और किसामे लीफ विलेज पहुंचते हैं पर ककाशी इताची को पहचान लेता है। वो आसमा और कुरोनाई को इताची के पीछे भेजते हैं। इताची और किसामे उन दोनों को आइसोलेट जगह ले जाता है, जिसके बाद वो लोग अपने आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। आसमा और कुरोनाई उन दोनों से लड़ते हैं और बुरी तरीके से कॉर्नर हो जाते हैं, पर वक्त पे ककाशी आके कुरोनाई को इताची के अटैक से बचा लेता है, जिसके बाद इताची और ककाशी अपने शारिंगन की मदद से लड़ते हैं। इताची ककाशी को अपने गेंजुत्सु में डाल देता है, जिससे ककाशी की हालत बहुत खराब हो जाती है। इताची किसामे को अटैक करने को कहता है पर तभी माइट गाय आकर उन्हें बचा लेता है। इताची ये बताता है कि हम यहाँ 90 के जिंजुरुकी के लिए आए हैं। वो किसामे के साथ नारुतो को ढूंढने चला जाता है। इताची और किसामे नारुतो के पास पहुंच जाते हैं, ये जानते हुए कि नारुतो जिराए के साथ है। इताची एक सुंदर लड़की को गेंजुत्सु में डालकर जिराए को उलझाए रखता है, पर तभी वहां सास्के आकर अपने चिदोरी से इताची पर अटैक कर देता है। इताची बड़े ही आसानी से सास्के के हाथ को पकड़कर उसके अटैक को रोक लेता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। इताची जिराए से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सास्के को सुकुनोमी में डालकर उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाकर उसे बेहोश कर देता है। जिराए अपने टोड मोड समनिंग से इताची और किसामे को रोकने की कोशिश करता है, पर इताची अमातेरासु का यूज करके वहां से भाग जाता है। वन टेल को सील करते हुए अकात्सुकी को पता चलता है कि कोनोहा के निंजा उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें उलझाए रखने के लिए किसामे टीम गाय के पास जाता है और इताची टीम 7 के पास। नगाटो अपने सेफ शिफ्टिंग टेक्निक की मदद से इताची का डबल बॉडी बना देता है। इताची नारुतो का ग्रोथ को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और नारुतो को गेंजुत्सु में डाल देता है। फिर वो नारुतो को डिमोरलाइज करता है। नारुतो फ्री होने के बाद अपने बिग बोल रशिंगान से इताची के बॉडी डबल को हरा देता है, पर वो उन्हें डेट करवाने में सक्सेसफुल रहता है। इधर अकात्सुकी को पता चलता है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है और अब वो इताची को मारने के लिए आ रहा है। इताची को रियलाइज होता है कि वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा, तो इताची अपने क्लोन नारुतो के पास भेजता है। नारुतो इताची पर अटैक करता है, पर इताची उसे बोलता है कि वो उसे बात करना चाहता है। इताची नारुतो से पूछता है सास्के उसके लिए क्या मायने रखता है और अगर कभी सास्के लीफ विलेज पे अटैक करे तो वो क्या करेगा। नारुतो कहता है कि सास्के उसके भाई जैसा है और अगर कभी सास्के लीफ विलेज पे अटैक करता है तो उसे सास्के को बिना मारे हुए उसे बचाएगा। इताची का एक और क्लोन सास्के के पास पहुंचता है। सास्के के स्किल को देखकर इताची मान लेता है कि सास्के स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो उसे उचिया हाइड आउट पर बुलाता है। टीम डाका उचिया हाइड आउट पे पहुंचते हैं, पर किसामे आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि सिर्फ सास्के ही आगे जा सकता है। सास्के अपनी टीम से वेट करने के लिए कहता है और आगे बढ़ जाता है। इताची के पास पहुंचते ही सास्के बिना वक्त गवाए इताची पर हमला करने लगता है, पर उसके बाद पता चलता है कि वो इताची का गेंजुत्सु में है। इताची सास्के को मांगेक्यू शारिंगन की सारी एबिलिटीज के बारे में बताता है कि मांगेक्यू शारिंगन ज्यादा यूज करने से यूजर ब्लाइंड भी हो जाता है और इससे बचने के लिए अपने सिबलिंग की आंखों को ट्रांसप्लांट करके बचा जा सकता है। सास्के इताची से पूछता है कि वो सब इसे क्यों बता रहा है, जिसके जवाब में इताची कहता है कि सास्के को मारने के बाद उसकी आंखों को खुद में ट्रांसप्लांट करेगा और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को प्राप्त करेगा। पर उसे बहुत दुख है कि सास्के अभी तक मांगेक्यू शारिंगन हासिल नहीं किया है। सास्के खुद को इताची के गेंजुत्सु फ्री करता है और उसके बाद उनकी रियल फाइट शुरू हो जाती है।
सास्के और इताची ग्रेट फायरवॉल से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इताची अपने अमातेरासु से सास्के पर अटैक करता है। सास्के इससे बच जाता है और ग्रेट ड्रैगन फायर टेक्निक से अटैक करता है, जिसे इताची बड़े आसानी से अवॉइड कर लेता है। सास्के इताची को बताता है कि वो इताची पर टारगेट नहीं कर रहा था, जिसके बाद सास्के अपने सबसे पावरफुल अटैक किरी से इताची पर हमला करता है। सास्के को लगता है कि वो जीत गया, पर इताची अपने सुसानों की मदद से बच जाता है। सास्के खुद को बचाने के लिए कर्स सील को एक्टिवेट कर देता है और ज्यादा चक्र न होने के कारण ओरोचिमारू सास्के की बॉडी से बाहर आ जाता है। इताची अपने सुसानों की मदद से ओरोचिमारू को मार कर सील कर देता है और सास्के को कर्स सील से आजाद कर देता है। इताची धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सास्के की तरफ आगे बढ़ता है और वो उसे कहता है कि अब उसकी आंखों को पालेगा। इताची खांसने लगता है और उसकी मुंह से खून निकलने लगता है। सास्के के पास पहुंचते ही इताची उसके फोरहेड पे पोक करता है और सास्के की आंख में अमातेरासु को सील कर देता है। सास्के को बिना पता चले हुए था कि वो तोबी से उसे बचा सके, जिसके बाद इताची सास्के से माफी मांगता है और कहता है अब सब खत्म हो चुका है। बस सास्के स्माइल करता है क्योंकि इताची को मार के उसने अपना गोल पूरा कर दिया। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम काबुटो इताची और अकात्सुकी के मेंबर को रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा करता है, तोबी को वॉर में हेल्प करने के लिए। रीएनिमेटेड इताची नागाटो के साथ आगे बढ़ते हैं और वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे तोबी ने उनका यूज किया और वो अब उनके मरने के बाद भी उन्हें यूज कर रहा है। इताची और नागाटो नारुतो और किलर बी से मिलते हैं। नारुतो से ये जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी ज्वाइन कर चुका है और टोबी के साथ मिलकर के हिडन लीफ पर हमला करने वाला है। इताची नारुतो के अंदर से अपना कुरो को बाहर निकालता है, जो उसने मरने से पहले नारुतो के अंदर डाला था, और खुद को रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से आजाद कर लेता है। जिसके बाद इताची नारुतो और बी के साथ मिलकर के नागाटो से लड़ता है। नागाटो चुबा टेंसे की मदद से तीनों को मारने की कोशिश करता है, पर इताची नारुतो और बी अपने कंबाइन अटैक से नागाटो पर अटैक करके उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद इताची अपने सुसानो को ब्लेड से नागाटो को सोल को रीएनिमेशन जुत्सु से फ्री करवा देता है। नारुतो इताची से उसके कुरो के बारे में पूछता है। इताची नारुतो को बताता है कि उसने जिस कुरो को नारुतो के अंदर डाला था वो उसकी हेल्प करता सास्के को रोकने में। उस कुरो के पास सुई की आंख थी जो सास्के के मांगुकी शारिंगान को देखकर रिएक्ट करती है, क्योंकि उससे भरोसा था कि इताची मरने के बाद सास्के उसकी आंखों को इम्प्लांट करेगा। जिसके बाद इताची कुरो और शिशु की आंख को अमातेरासु से जला देता है ताकि शिशु की आंख किसी गलत इंसान के पास ना चली जाए, और नारुतो ये कहता है कि उसे शिशु की आंख की जरूरत नहीं है क्योंकि नारुतो की सोच शिशु की तरह ही है। जिसके बाद इताची रीएनिमेशन जुत्सु के यूजर को रोकने के लिए वहां से चला जाता है। सास्के इताची से ढेर सारे सवाल करना चाहता है, पर इताची उसका कोई जवाब नहीं देता है। सास्के और इताची जुत्सु कास्टर के पास पहुंचते हैं। सास्के को लगता है कि कास्टर ओरोचिमारू होगा, पर वो काबुटो होता है। काबुटो से ये सुनकर कि टोबी ने सास्के को यूज किया, सास्के गुस्से में आ जाता है। सास्के गुस्से में आकर काबुटो को मारने के लिए अटैक करता है और इताची सास्के के अटैक को रोक लेता है और बताता है एनिमेशन को अगर रोकना है तो उसे काबुटो को गेंजुत्सु में डालना ही उनके पास लास्ट ऑप्शन है। इताची सास्के को कहता है कि वो काबुटो को रोकने के लिए उसकी हेल्प करे। इसके बाद वो सास्के को कुछ बताएगा। सास्के मान जाता है। काबुटो को गेंजुत्सु में डालने के लिए इताची सास्के को उनके बचपन के मिशन के बारे में याद दिलाता है और सास्के को वैसे ही करने के लिए कहता है। सास्के और इताची काबुटो को गेंजुत्सु में डाल देते हैं, जिससे सिर्फ तभी बाहर आ सकते हैं जब वो अपने एक्शन और थॉट्स को बदलेगा। ऐसा करने के बाद इताची काबुटो को फिर से एक गेंजुत्सु में डाल देता है और उसे हैंड साइन परफॉर्म करवाता है, जिससे रीएनिमेशन जुत्सु बंद हो जाए। सभी रीएनिमेटेड शिनोबीज फ्री होने लगते हैं। इताची मुड़कर सास्के की तरफ बढ़ता है और उसे हिडेबम देता है और जाने से पहले सास्के को अपनी मेमोरीज दिखाता है कि कैसे उसने अपने क्लाइंट को मारा। इताची मादरा और डांजो से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को सच बताते हुए सास्के को अपनी साइड की स्टोरी दिखाता है। सास्के को एक आखिरी गुड बाय कहते हुए ये कहता है कि सास्के से उसे माफी नहीं चाहिए और इसके आगे सास्के जो भी करना चाहे वो कर सकता है, और इताची उसे हमेशा प्यार करेगा। इताची की रीएनिमेटेड बॉडी टूटने लगती है और उसका सोल प्योर वर्ल्ड में चला जाता है। इताची की आंखों ने सास्के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिससे सास्के को इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन मिला और आगे रिनेगान भी मिलता है, जिसकी वजह से सास्के ने आगे कागुया को सील भी किया था। तो चलो भागो, वीडियो खत्म हो गई। तो ये थी इताची उचा की कंप्लीट लाइव स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने को बहुत जल्दी 50K हिट करनी है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताना तो कोई वीडियो कैसी लगी। पीस।